संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी जी सरकार को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वो हर मामले में जो है फेल साबित हो रही है और भी कई मुद्दे वो उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इससे जो है वो कितना सत्ता जो पक्ष है वो जो है परेशान हो सकता है? देखिए, एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को देश की सम्मानित जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2014 में, 2019 में और 2024 में बड़े सम्मान, विनम्रता और आदर के साथ रिजेक्ट किया है। राहुल गांधी के पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं। देश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। विदेशों में अपने मैनेजरों के माध्यम से कुछ लोगों का जमघट लगाकर, जो भारत विरोधी लोग हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जाकिर नाइक के समर्थक हैं, उनके सम्मेलनों में भारत की प्रतिष्ठा के विपरीत बात करते हैं। राहुल गांधी कंप्लीटली डिफ्यूज्ड हैं। एक किताब भी है नरेंद्र जी की, उस पे जो है वो काफी वो कटाक्ष कर रहे हैं, संसद में भी बोलते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो किताब लिख के छपाया है। राहुल गांधी को कुछ पता है? जो किताब का अस्तित्व ही नहीं है, उस कपोल कल्पित किताब की बाउंड्री बांध के राहुल गांधी देश के पार्लियामेंट में देश की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, राहुल गांधी कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कुछ कर ले, देश की जनता अब राहुल गांधी के झांसे में नहीं आएगी। राहुल गांधी पहले हिसाब दें अपने पूज्य पिताजी के स्वर्गीय नाना जवाहरलाल नेहरू जी के समय क्या हुआ, उनकी ब्रह्मलीन दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय क्या हुआ। देश की बर्बादी की जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर राहुल गांधी को इंच इंच का हिसाब देश की जनता को देना होगा। देश राहुल गांधी के साथ ना था, ना है, ना आगे रहेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी बातें करके राहुल गांधी जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको ना उठा के सिर्फ जो संसद का समय है वो बर्बाद कर रहे हैं? राहुल गांधी को डिमेंशिया हो गया है, भूलने की बीमारी हो गई है। राहुल गांधी को कुछ बुझाता ही नहीं है। अल्लड़ बल्लड़ बोलते रहते हैं और अल्लड़ बल्लड़ बोल के मीडिया के फ्रेम में रहना चाहते हैं। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है। बजट सत्र चल रहा है तो एक सवाल बजट को लेकर, जो विपक्ष है वो तो लगातार बोल रहा है कि इस बजट में जो है वो कोई विजन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं जो सत्ता पक्ष है वो साफ तौर पे कर रहा है कि विजन 1-2 साल का नहीं बल्कि 2047 तक का इसमें विजन है। माननीय प्रधानमंत्री गणनायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत महतारी 2047 के पहले विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रही है। और वर्ष 2026 में जो मोदी सरकार ने बजट दिया है, इससे देश के जनमानस का सर्वांगीण विकास होगा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज का अंतिम व्यक्ति का संरक्षण होगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक समझौते के माध्यम से भारत एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। अमेरिका, चाइना और रसिया सब भारत के नेतृत्वकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने को आतुर है। देश आगे बढ़ रहा है, विपक्ष की मिट्टी पलीद हो चुकी है। देखिए, ये थे युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट सत्र चल रहा है उसमें राहुल गांधी सिर्फ इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं ताकि वो सुर्खियों में रह सके। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।